कुछ करना है तो सूर्य नमस्कार। दुनिया में जो स्टडीज हुई हैं, अभी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया में, वहां का एक लेटेस्ट स्टडी है। उन्होंने सूर्य नमस्कार को दुनिया में सबसे पावरफुल जितनी भी तरह की क्रियाएं हैं, जुम्बा करो, एरोबिक्स करो, डांस करो, कुछ भी करो, उन्होंने अगर बोला कि 12 बार सूर्य नमस्कार किया जाए जमीन पर, मतलब घास पर, फर्श पे नहीं, तो आपकी बॉडी के सारे चक्र, एनर्जी व्हील्स, पूरी एनर्जी, और जब उसके बाद आपकी ऊर्जा चेक की गई तो हमारे हार्ट की पंपिंग जैसी होनी चाहिए, जैसी लंबे उम्र जीने के लिए चाहिए, उसी रिदम में पाई गई। कछुआ अभी तक के लिविंग प्राणियों में सबसे लंबी उम्र जीता है। तो कछुआ इतनी लंबी उम्र क्यों जीता है? क्योंकि उसका 1 मिनट में हार्ट जो है वो 12 बार पंप करता है। अगर आसनों में कुछ करना है, दोस्तों, अजी जो अभी आपने देखा वो था सूर्य नमस्कार, उसको बोलते हैं हठ योग। ये वर्ल्ड में सबसे पुराना योगासन है। यदि आप कुछ भी नहीं करते हो तो मैं हर एक बंदे को, चाहे लड़का हो या लड़की, चाहे एस्पिरेंट हो, सबको मैं सजेस्ट करना चाहता हूं कि ये सूर्य नमस्कार आप रेगुलर बेसिस में करो। जो भी बंदे ये वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए रामबाण इलाज है दोस्त। चाहे आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वेट लॉस नहीं हो रही है, हमेशा टेंशन होती है, बॉडी में स्टेमिना नहीं आता है, ज्यादा सिर पतन हो रहा है या एंजाइटी होती है, बहुत सौ बीमारियों का एक इलाज है दोस्त, सूर्य नमस्कार है। तो आज हम बात करेंगे बारीकी से बारीकी कि किस तरह से आप इस सूर्य नमस्कार को कर सकते हो और अपने दिनचर्या जीवन में जिस तरह से आपको रेगुलर बेसिस पे भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से अपने जीवन में ये सूर्य नमस्कार को जोड़ लो। चाहे आप एस्पिरेंट हो, तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टूडेंट हो, सबके लिए ये होना ही चाहिए। और जब आप करके देखोगे तो आप एक रिजल्ट मेरे कमेंट बॉक्स में पक्का बताना दोस्त, 100%। ठीक है, डिफेंस फिटनेस विद देव में आपका स्वागत है। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले आपको करना है, इस तरह से आप एक मैट्रेस बिछा लें। करना पड़ेगा आपको एक खुली जगह में जहाँ पे एक वातावरण एकदम शुद्ध हो। अभी मैं थोड़ा सा बाहर में हूँ, आउटडोर में हूँ, तो आप लोगों को बताऊंगा कि ये बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को आउटडोर में करने में। तो अभी हम बताएंगे, चलिए इस तरह से सामने लाना है, दोनों पैरों को बराबर करना है। सबसे पहले दोनों पैर को हमने बराबर किया, अपने हाथों को सावधान पोजिशन में होनी है। ठीक है, सेम इस तरह से हाथ को प्रणाम आसन में करना है। ये हमारा प्रणाम आसन। सांस को लेना है और सांस को छोड़ देना है। यहीं से फिर सांस को भरते हुए हम अपने हाथों को हस्त उत्थान आसन में लेके जाएंगे। ये सांस को भरते हुए ऊपर जितना जा सकता है उतना जाना, फिर सांस को छोड़ते हुए डाउन। ये है हस्त प्रदानासन यहीं पे। ठीक है, इस तरह से दोनों पैरों के बराबर में ही हम अपना हाथ को रखेंगे। ठीक है, और इस तरह से हम सबसे पहले बाएं पैर को पीछे की ओर लेके जाएंगे इस तरह से। ठीक है, यह है अश्व संचालन आसन। ठीक है, आप यहाँ से अपनी बॉडी को पूरा आसमान की ओर देख सकते हो। ठीक है, यदि आप और एडवांस करते हो तो इस तरह से एक पैर को आगे रखना है और सांस को छोड़ना नहीं है, सांस को भरते हुए भी ऊपर होल्ड करना है। ठीक है, और यहीं से फिर इस तरह से आना है और यहाँ से सांस को अभी छोड़ते हुए पीछे। ठीक है, पर्वतासन में, ये आपका पर्वतासन है, इसमें आपका सांस रिलीज रहेगा। यहीं से नॉर्मल ब्रीथिंग में लेते हुए हम आपको नॉर्मल ब्रीथिंग, अष्टांग नमस्कार, यहाँ पे आपको नॉर्मल ब्रीथिंग लेना है। ठीक है, और इसी तरह से पैर को ये पीछे ऐसे नहीं रखना है। ठीक है, ये पैर को पीछे रखना है। ठीक है, और इस तरह से हम आएंगे भुजंग आसन में। यहाँ पे हमारा रहेगा सांस पूरा होल्ड। ठीक है, कमर को पूरा सीधा है और ये बाजुओं को ऐसे टेढ़ करते हुए पूरी ऊपर की ओर देखना है, आसमान की ओर। ठीक है, थोड़ा सा बैक में पेन होगा लेकिन थोड़ा सा सहन करना, होल्ड करना है। फिर हम यही प्रेशर से सांस को छोड़ते हुए पर्वतासन में आना है। ठीक है, और यहीं से फिर हम एक पैर को आगे करेंगे, सांस को होल्ड करते हुए। ठीक है, अश्व संचालन आसन में इस तरह से। ठीक है, और फिर हम सांस को छोड़ते हुए हस्त प्रदानासन में, फिर सांस को भरते हुए हस्त उत्थान में। सांस को छोड़े प्रणामासन में। ये पूरा 12 आसन होता है, यह है सूर्य नमस्कार। ठीक है, इसको आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है दोस्त। ये आपकी शरीर की बॉडी की ढांचा बदल के रख देगा। यदि आप रेगुलर बेसिस में बिगिनर्स हैं तो आप शुरुआत 2 से कर सकते हो, 2 करो, फिर 6 करो, फिर 12 करो, फिर 24 करो, फिर 50 करो। ठीक है, यदि आप रेगुलर बेसिस पे, मैं भाई रेगुलर बेसिस पे 25 करता हूँ। ठीक है, और मेरे को बहुत ही बेहतर लगता है ये चीज को।
तो आप लोग को भी अनुरोध है कि आप लोग भी इसको करें और अपने जीवन को एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाएं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत।